Hello, good morning students. You are most welcome. RPSS डिग्री कॉलेज ढलवारी दातागंज बदायूं इन DLED क्लासेस। आज DLED क्लासेस का पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेंटेंस और वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? हाउ डू वी फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? सेंटेंस से सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे? सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस अ पर्सन, इन अ सेंटेंस अ पर्सन और अ थिंग, अ पर्सन और अ थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट is called subject, is called subject, is called subject. in a sentence a person or a thing, सेंटेंस में या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। माई sister is going to school, मेरी बहन स्कूल जा रही है। किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स? तो माई सिस्टर, मेरी बहन के बारे में बात हो रही है। या हु से क्वेश्चन करने पर, हु से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। हु इज़ गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है? आंसर मिलेगा आपको माई सिस्टर, मेरी बहन। कौन जा रहा है? माई सिस्टर, मेरी बहन। तो माई सिस्टर आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माई मदर is cooking the food, मेरी माँ खाना पका रही है, मेरी माँ खाना पका रही है। हु से क्वेश्चन करिए, हु इज़ कुकिंग द फूड, खाना कौन पका रहा है? तो मेरी माँ। कौन पका रहा है? मेरी माँ। मेरी माँ क्या हो गया? सब्जेक्ट। बस सेंटेंस से यही फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अ ब्लैक स्नैक, a black snake hidden in the basket, in the basket, in the basket danced, सांप जो बास्केट में छुपा हुआ था उसने डांस किया। तो इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे? तो हु डांस्ड, किसने डांस किया? स्नैक ने, ब्लैक स्नैक ने। और वो कहाँ था? हिडन इन द बास्केट। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, हिडन इन द बास्केट। ये पूरा आपका हो गया सब्जेक्ट। अ ब्लैक स्नैक हिडन इन द बास्केट पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। डांस्ड आपका प्रेडिकेट हो गया। अ ब्लैक स्नैक हिडन इन द बास्केट सब्जेक्ट हो गया, डांस्ड आपका प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रेडिकेट की डेफिनेशन। व्हाट is said about subject is called predicate. सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता is reading
रामायण, सीता रामायण पढ़ रही है। तो रामायण कौन पढ़ रहा है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? रीडिंग द रामायण, रीडिंग द रामायण। तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। इन अ सिंपल लैंग्वेज वर्ब के बाद जो पार्ट बचता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे लिंकिंग वर्ब हो, या फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब हो। नेक्स्ट देखते हैं, एन ओल्ड लेडी विद आ स्टेक डाइड यस्टरडे, डाइड यस्टरडे, यस्टरडे। एक बूढ़ी औरत स्टिक के साथ थी, वो कल एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई, इंतकाल हो गया उसका। तो कैसी लेडी थी? एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी विद अ स्टिक, ये सब्जेक्ट हो गया। और मैंने अभी क्या बताया, प्रेडिकेट क्या होता है? लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो बचता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो डाइड यस्टरडे, कल ख़त्म हो गई, कल एक्सपायर हो गई, तो ये हमारा प्रेडिकेट बचा, प्रेडिकेट। तो ये था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इससे पहले सेंटेंस वर्ड की टॉपिक को डिस्कस कर चुका हूँ, और आई होप कल सब्जेक्ट के पार्ट, प्रेडिकेट के पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, उन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू टुमारो।